हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज हम लोग ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो आप लोगों ने बहुत कठिन बना रखा है। उसका इतना हौवा बना दिया है कि ये बहुत कठिन टॉपिक है, जबकि एक्चुअल में ये टॉपिक कठिन नहीं है। या तो आप लोगों ने इसे ठीक से पढ़ा नहीं है या फिर आप लोगों को ठीक से पढ़ाया नहीं गया। दो ही कारण है इसके। हम इस टॉपिक को आप लोगों को इस तरह से पढ़ाएंगे कि आज आप इस 10 मिनट के पूरे सेशन में एक बार अगर सही से समझ लेंगे तो लाइफ टाइम तक कभी भी इस टॉपिक को भूलेंगे नहीं। बॉडमास नियम में कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ एक प्रक्रिया समझनी है कि सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। जैसे आप जब कहीं शादियों में जाते हैं तो वहां तय मेन्यू होते हैं कि आप सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर लेटेंगे या फिर घूमेंगे, नाचेंगे, जो भी करेंगे। वैसे ही यहाँ पर बॉडमास नियम में कुछ रूल्स हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको ब्रेकेट को हटाना है और ब्रेकेट 4 तरह की होती है। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए या फिर ये कह लीजिए कोष्टक। इन 4 तरह की ब्रेकेट को हटाना होता है। देखिए, सबसे पहले जो ब्रेकेट होती है वो सबसे छोटी ब्रेकेट होती है, फिर मंझली ब्रेकेट होती है, फिर बड़ी ब्रेकेट होती है और फिर होता है बार। इन 4 तरह की ब्रेकेट में सबसे पहले जो आपको हटाना होगा वो बार के लिए हटाना है, फिर बड़ी ब्रेकेट को, फिर मझली ब्रेकेट को और फिर छोटी ब्रेकेट को। ये इनका सीक्वेंस है और जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन में ये चारों तरह की ब्रेकेट हो सकता है केवल 2 तरह की हो, या हो सकता है 3 तरह की हो, या हो सकता है 4 तरह की हो। लेकिन हटाएंगे आप इसी सीक्वेंस में, पहले बार के लिए, फिर बड़ी ब्रेकेट को, फिर मझली ब्रेकेट को और फिर छोटी ब्रेकेट को। ये आप याद कर लीजिए। दूसरे नंबर पे लिखा होता है हमारा ओ। ओ का मतलब है ऑफ, यानी का। अगर कहीं का लिखा हुआ है तो इसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। फिर इसका मतलब है यहाँ पे हमें गुणा करनी है और कुछ भी नहीं करना है। दूसरे नंबर पे देखिए क्या होगा, अगर ये प्रोसेस कर लेंगे तो फिर तीसरे नंबर पे हमारा आ रहा है डी। डी का मतलब है डिवाइड, यानी इसके बाद आपको भाग करना है। और जब आप भाग कर लेंगे इसके बाद देखिए क्या करना होगा, फिर आपको मल्टीप्लाई यानी गुणा करनी है। और गुणा के बाद आपको क्या करना होता है, ए से मतलब जोड़ना है या ऐड करना है या प्लस करना है। और सबसे लास्ट में जो आप नियम लगाएंगे वो इसमें माइनस का लगेगा, यानी घटाना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो बस बॉडमास नियम में आपको इतना सा सिर्फ याद रखना है, पहले ब्रेकेट को हल करना है। और ब्रेकेट अगर 4 तरह की दे रखी हो या 2 तरह की दे रखी, तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि पहले कौन सी ब्रेकेट को सॉल्व करें। सबसे पहले ये बार अगर लगा हुआ है तो इसे सॉल्व करेंगे, अगर ये नहीं है तो फिर बड़ी ब्रेकेट को सॉल्व करते हैं, ये भी नहीं है तो फिर मझली ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे, और अगर ये भी नहीं है तो फिर हम सबसे छोटी ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे। जब आप ब्रेकेट को हटा दें उसके बाद हमें का इसे सॉल्व करना होता है। इसका मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं होता। उसके बाद भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे और फिर घटाना होता है। बस इतना सा है। अगर आप इस चीज को समझ गए हैं अच्छे से तो आपको कभी भी सिंप्लीफिकेशन के कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं जो आपको 20 सेकंड से ज्यादा का समय ले लें। बस थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन और सही करनी होगी। अपने लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का देखिए, कभी भी आपको क्वेश्चन मिले तो ये सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण के नाम से जाना जाता है और हमें इसमें बॉडमास नियम लगाना होगा। तो सबसे पहले देखिए, अभी आपको बताया था आपको क्या करना है, ब्रेकेट को हल करना है। तो ब्रेकेट कहाँ लगी हुई है, यही तो ब्रेकेट लगी हुई है। इस ब्रेकेट में सबसे पहले का लिखा हुआ है, वहां पे गुणा करनी होगी। तो हम केवल अभी पूरा सवाल नहीं देख रहे हैं, इस ब्रेकेट को देख रहे हैं, ब्रेकेट कहाँ कहाँ लगी हुई है। आप चाहें तो पहले पूरा क्वेश्चन यहां लिख लीजिए। ऐसा अगर करेंगे तो इस तरह से भी ठीक है। ये देखिए ब्रेकेट में लिखा हुआ है, बाकी का पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ब्रेकेट लगी हुई नहीं। अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको रूल्स बताया था कि ब्रेकेट को सॉल्व करना है। तो इस ब्रेकेट को अगर सॉल्व करेंगे, और ब्रेकेट को जब सॉल्व करते हैं तो ब्रेकेट में सबसे पहले ये देखते हैं का लिखा हुआ तो नहीं है। का यहाँ है, इसका मतलब ये गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। तो जब ये गुणा का चिन्ह है तो इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, यानी ये 32 लिखा हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पे 32 लिख देंगे इस तरह से,
क्योंकि यहाँ का मतलब होता है गुणा करना। अब 32 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए का के बाद फिर हमें भाग करना होता है, तो भाग का तो इस पूरे में कहीं चिन्ह लगा हुआ नहीं है, तो फिर गुणा करेंगे भाग के बाद। तो यहाँ गुणा करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, 80 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, 24। जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए प्लस लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करना है, फिर का हल करना है, फिर भाग को हल करना है। अगर भाग का लगा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि ये लगे हुए होंगे ही चिन्ह, हो सकता है ये चिन्ह लगे हुए ना हो। तो सबसे पहले भाग करने के बाद आप लोगों ने देखा भाग तो था नहीं, तो फिर गुणा करेंगे, गुणा भी नहीं है, तो फिर हमें क्या करना है, जोड़ना है। 80 और 24 कितना हो जाएगा, जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये होगा 104, और ये क्या लिखा है, 32। 104 में से अगर 32 को कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 104 रुपए में से अगर 32 कम करेंगे, 4 में से 2 कम करेंगे 2, और 10 में से 3 कम करेंगे तो ये 7 बचेगा। और इधर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो अगर इसे ऐसे ही कॉपी कर दें, अब आपको क्या करना है, देखिए दोबारा से, क्योंकि रूल्स तो वही रहेंगे, पूरे में कहीं का लिखा हुआ है नहीं लिखा है, तो अब आपको भाग करना है। इससे जब हम इसे भाग करेंगे तो ये देखिए 84 कहाँ आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, यही तो करेंगे। यहां तक हो गया, फिर काहे का चिन्ह लगा हुआ है, देखिए ये गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, ये लगा दिया। फिर क्या है, ये भाग का है, तो हम इसे इससे भाग करेंगे, तो इसके नीचे क्या लिख दिया, 24 लिख देंगे, यही तो करेंगे। फिर काहे का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। फिर इधर क्या लिखा है, 4 + 3। अच्छा, ये दोनों बिल्कुल अलग लिखे, तो इन्हें आप चाहें तो अभी ऐड कर लीजिए, लेकिन एक प्रोसेस के तहत ही आप चलिए। फिर हमें क्या करना है, देखिए इसे अगर हम 12 से काट दें तो ये 12 छंग 72 होता है, और ये 12 सत्ते 84। इसे देखिए अगर 24 से काट दें तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहां तक के क्वेश्चन को करने के बाद आप ठीक से समझ गए होंगे, भाग का चिन्ह कहीं नहीं रहा, तो अब आपको क्या करना है, गुणा करनी है। देखिए 6 ये लिखा है और 2 ये, जब इसकी गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, और 6 ये है तो ये हो जाएगा 72, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 7। 4 ये और 3 ये, अगर इसे जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 7 बन जाएगा। अब इसे हमें जोड़ना एक परमेय संख्या में, अगर कभी भी, या एक भिन्न में सिंपल संख्या जोड़नी हो तो दो तरीके, इसके नीचे आप 1 लिख के एलसीएम ले लीजिए, या फिर डायरेक्टली ये बोल दीजिए, जब हम क्रॉस मेथड लगाएंगे, या वज्र गुणा जिसे बोलते हैं, कैंची गुणा जिसे बोलते हैं, 72/7 में अगर 7 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 72। 72 और 49 कितना हो जाएगा, जब इसे जोड़ेंगे, 9 और 2 11, एक हासिल, 7 4 11 और 1 12, 121/7। ये अपना तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो पहले आप चाहें तो क्वेश्चन को बिल्कुल कॉपी कर लीजिए। ये तो रहा देखिए अपना क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 8 लोगों ने इसे हुआ बना रखा है, बाकी क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं जितना आप लोग इससे डरते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, का जहां लिखा हुआ है वहां हमें क्या करना है, गुणा करनी है। तो जैसे ही हम यहाँ गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये लिखा हुआ होगा 15। पहला काम समझ लीजिए। दूसरा, अब इस ब्रैकेट को अलग सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ रूल्स अलग लगेंगे इतने। सबसे पहले तो ब्रैकेट ही करनी है, तो ये जब ब्रैकेट में क्या करते हैं, पूरे बॉडमास नियम में अगर इस क्वेश्चन में 3 जगह ब्रैकेट लगी हुई होती तो 3 जगह हम बॉडमास नियम अलग अलग अप्लाई करते। तो एक ही तो कोष्टक दिख रहा है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो जब इस ब्रैकेट पे पहुंचेंगे तो का लिखा हुआ देखेंगे इस ब्रैकेट में कहीं नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, भाग करना है, भाग नहीं तो गुणा करना है। देखिए ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, तो 8 में से 3 कम करेंगे, ये क्या बन जाएगा 5। अब ये केवल 5 लिखा हुआ है, आप ये कह सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, केवल 5। अब आ जाइए जर्नल क्वेश्चन पे, यहाँ पे कहीं पे भी कोष्टक लगा हुआ नहीं है, तो हमें क्या करना है, भाग करना है। देखिए 36 को हम क्या करेंगे, 8 से भाग करेंगे, ये हो गया, गुणा 4 लिखेंगे, प्लस 2 लिखेंगे, और इसे हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे,
-1 लिखेंगे प्लस ये दोनों मिलके क्या बन गए होंगे, 15 बन गए होंगे। और फिर क्या है, ये भाग का चिन्ह है, तो ये तो पूरा टोटल क्या लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ था इस ब्रैकेट को, तो ये 5 कहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ इसके अपॉन में, क्योंकि देखिए यहाँ 4 दूनी 8 और 8 में से अगर 3 कम करेंगे तो 5 इसके कहाँ आ जाएगा, नीचे। और इधर क्या बचेगा, 3 ऐसे। इसे कैलकुलेट करेंगे जब, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इस 4 से इसे काटेंगे 2 आएगा, और इससे अगर इसे काटेंगे तो ये 18 आ जाएगा। यही तो करना है। अब देखिए यहाँ तक क्या बचा अपना, 18 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 1/2, और यहाँ पे क्या बचा, -1। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और इधर बचा होगा -3। अब आपको क्या करना होता है, जोड़ना होगा। तो सबसे, क्योंकि इसमें भाग तो हो गया, भाग के बाद क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो गुणा भी कहीं नहीं है, तो फिर हमें क्या करना है, अब इसे जोड़ना होगा। 18 रुपए देखिए ये है, और 3 रुपए ये है, तो ये हो गए 18 रुपए और 3 रुपए। अब अच्छा आप कहें कि इस 3 से ये 3 काट दीजिए, तो आप जब ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, आंसर भी ठीक आया, क्योंकि अभी इसमें और ऑपरेशन होने को नहीं रह गए, वरना आपको रूल से ही लगाना, पहले जोड़ना है फिर घटाना है। लेकिन चूंकि यहाँ सिर्फ जोड़ और घटाया ही तो रह गया, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसे आप छोड़ दीजिए। 18 रुपए में से 1 रुपए कम करेंगे तो कितना बचेगा, 17, और आधा रुपए ये है, तो अपना आंसर जो आएगा वो 17 सही 1/2 आ जाएगा, यानी 17.5। इसे और क्या लिख सकते हैं, 17 दूनी 34 और 1 35/2। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें 3 जगह कोष्टक लगा रखे हैं, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, 28/4 गुणा 7, और फिर लिखा है प्लस का साइन है, 44/4 गुणा 7 -12 गुणा x, और बराबर में लिखा हुआ है 18। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कोष्टक को हल करना है। तो एक कोष्टक ये है, दूसरा कोष्टक ये है, और तीसरा कोष्टक ये है। इन तीनों कोष्टक को हल करना है, तो सबसे पहले इसे इससे भाग करेंगे। 28 को अगर 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, ये 7 ऐसे ही रहेगा। पहला कोष्टक हो गया। दूसरे कोष्टक में पहुंचेंगे, 44 को अगर 4 से भाग करेंगे, इसके लिए जब 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 11, ये 7 ऐसे ही। यहाँ देखिए भाग का चिन्ह नहीं है, इसीलिए सीधे इसे गुणा करेंगे तो ये 12x, और बराबर में 18। इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये 49, 11 की गुणा 7 से करेंगे तो ये 77, और इसकी गुणा करेंगे तो ये 12x बराबर 18। अब देखिए यहाँ पे कोई भी और ऐसे नियम नहीं रह गए, सिर्फ प्लस माइनस बचा है। तो वैसे तो हमें पहले प्लस करना चाहिए फिर माइनस करना चाहिए, लेकिन जब सिर्फ प्लस माइनस बचे हो तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को कर सकते हैं। 77 और 49 कितने होंगे, देखिए 7 और 9 16 हो गए, 7 4 11 और 1 12। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब x की वैल्यू फाइंड करनी है, एक तरफ हमें x का पद करना है, एक तरफ दूसरा। इस 18 को अगर इधर ले आए तो ये 18 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 18, और ये 12 इधर आके प्लस का। 126 में से अगर 18 कम करेंगे, देखिए यहाँ से 2.5 16 में से हट जाएगा 8, यहाँ बचा होगा 1, यानी 1 में से 1 जाएगा 0, 108 बचेगा, और ये 12x। अगर इसे और कैलकुलेट करेंगे, 12 से देखिए 108 सीधे 9 पे कटेगा, x का मान 9 आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें लिखा है 5 भाग 5 का 5 गुणा 2 प्लस 2 भाग 2 का 2 गुणा 5 माइनस 5 माइनस 2 भाग 6 गुणा 2। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ब्रैकेट को हल करना है। ये लिखा हुआ होगा 3, और ब्रैकेट के बाद हमें क्या करना है, का के लिए हल करना है। तो ये गुणा करेंगे, और यहाँ का लिखा है ये गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा 5 भाग 25 गुणा 2, क्योंकि इनकी गुणा कर देंगे, प्लस 2 भाग, ये बन जाएगा 2 दूनी 4, और ये बनेगा अपना 3 भाग 6 गुणा 2। अब हम भाग करेंगे, देखिए ये बन जाएगा 5 के लिए 25 से भाग करेंगे, तो 5/25 गुणा 2, ये बनेगा 2/4, क्योंकि इसे भाग करना होगा, गुणा 5 ऐसे ही। 3 के लिए अगर 6 से भाग करेंगे, ये 2 ऐसे ही।
इसे कैलकुलेट करेंगे जब देखिए तो ये बनेगा 5 से ये 5 पर जाएगा, 2 से ये 2 पर जाएगा, 3 से ये 2 पे और 2 से ये कैंसिल। तो ये बनेगा अपना 2/5 और ये बन जाएगा अपना 5/2 और ये बन जाएगा 1। 2/5 और 5/2 जब आपको जोड़ना है तो पहले इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो कितना बनेगा देखिए, क्रॉस मेथड अगर यहाँ लगाएंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और 5 पंजे 25। 25 और 4 कितना होगा, 29/10 और ये रहा -1। किसी भी भिन्न में से आपको 1 घटाने की एक ट्रिक बताई थी, हमेशा आप इन दोनों को घटा दीजिए। तो 29 में से अगर 10 घटा देंगे 19/10, ये अपना आंसर आ जाएगा 19/10। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें लिखा है 5/10 का 10 गुणा 4 प्लस 4 भाग 4 का 4 गुणा 10 माइनस 10 माइनस 4 भाग 16 गुणा 4। सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को हल करना है। तो ब्रैकेट कहाँ लगी है, ये ब्रैकेट लगी है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। उसके बाद हमें का हल करना है, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। जब ऐसा करेंगे तो ये बनेगा 5 भाग, ये बन जाएगा 100 गुणा 4 प्लस 4 भाग, ये बन जाएगा 4 चौक 16 गुणा 10 माइनस, ये बन जाएगा 6 भाग 16 गुणा 4। हमेशा याद रखिए, आप कहें यहाँ 16 चौक 64, बस यही गलती करेंगे और इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि आपको जो मन में आए वो नहीं करना है, एक रूल से चलना है। पहले ब्रैकेट को हल करना है तो ब्रैकेट हल कर दी, उसके बाद का के लिए हल करना है तो का हल हो गया। अब बचा है भाग, तो भाग करेंगे 5 के लिए 100 से भाग कर दिया, ये 4 ऐसे ही, इस वाले 4 के लिए 16 से भाग कर दिया, ये 10 ऐसे ही, यहाँ पर 6 के लिए 16 से भाग कर दिया और ये 4 ऐसे ही। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे कि 5 से इसे काटेंगे 20 पे और 4 से इसे काटेंगे तो ये 5 पर, तो ये अपना बन जाएगा यहाँ पे 1/5। 4 से इसे काटेंगे तो ये 4 पर आ जाएगा और इसे अगर 2 से काटेंगे 2 पे और इसे 2 से काटेंगे तो ये 5 पर, तो ये आ जाएगा अपना 5/2। 4 से इसे काटेंगे तो ये 4 पर आ जाएगा, इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 पर और ये 3 पर, तो ये आ जाएगा 3/2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और फिर इसे घटाना है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि चूंकि जोड़ और घटाए का ही क्वेश्चन रह गया, तो अब डायरेक्टली देखिए नीचे दोनों में एक जैसा है। कभी भी ऐसी भिन्न आपने घटाई होंगी जहां एक जैसा हो, तो हमें क्या करना है, केवल इन दोनों को घटाना। 5 में से 3 कम करेंगे 2/2 बचेगा, 2 से 2 कट गए, ये 1 आ जाएगा। तो 1/5 वहां लिखा हुआ है और 1 ये आ गया 1/5। अब आंसर किस टाइप में, डेसिमल में दे रखा है, तो हमें क्या करना है, 1/5 यानी 1 रुपए को 5 लोगों में बांटना है। तो कितना पड़ेगा, 20 पैसे लगभग, तो ये बन जाएगा 1.20 पैसे। अब ये आंसर अगर नहीं तो 1.2 लिख दिया है इन्होंने। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो बॉडमास नियम के आपको इस टाइप के आज क्वेश्चन कराए हैं। इस तरह के सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। आपको करना क्या है, देखिए बॉडमास नियम में कुछ नहीं है, बस इस टाइप के क्वेश्चन करते समय सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट अगर नहीं है या ब्रैकेट को आपने सॉल्व कर लिया है तो फिर का के लिए हल करेंगे। का को अगर सॉल्व कर लिया है तो फिर भाग करेंगे। भाग अगर कर लिया है तो फिर आप गुणा करेंगे और गुणा के बाद आपको जोड़ करना है और फिर घटाया करना है। तो बॉडमास नियम के आपको ऐसे अच्छे क्वेश्चन कराए गए जिन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बस बॉडमास के क्वेश्चन करते समय आप हमेशा एक ही बात याद रखिए, हमेशा पहले ब्रैकेट को हल करना है, उसके बाद में का को हल करना है, का के बाद में भाग को, भाग के बाद में गुणा को, गुणा के बाद में जोड़ को और जोड़ के बाद में घटाए को। मिलते हैं अगले सेशन में।